जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छा, शिक्षा आकर के कुछ नया सीखा, क्या क्या सीखा? जैसे एक दो चीजें बता दो। लाठी चलाना, वेरी गुड। और लाठी चलाना अच्छा लगा? अच्छा लगा? ऐसा फील हुआ कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की फूल नहीं, हम भारत की। तो इसको बना के रखना है। 2 दिन नहीं कि हाय जी दुर्गा जी का व्रत हुआ और 2 दिन भूखे रह गए तो चक्कर आ गया, तो उसके लिए कहा जाएगा फूल नहीं चिंगारी है? कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। कमजोर सी, दुखी सी, ऐसी तो नारी नहीं होती। कैसी होती है? फूल नहीं चिंगारी है। इतिहास में एक दो नारियों के नाम बताओ जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। बताइए जी। रानी लक्ष्मीबाई, वेरी गुड। और अहिल्याबाई। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं माता जीजाबाई। जीजाबाई किसकी माता थी? शाबाश, इस बच्ची के लिए तालियां बजाइए जोरदार। छत्रपति शिवाजी महाराज की किसकी माता थी? अच्छा, और भगत सिंह की माता थी माता विद्यावती। कौन थी? तो ऐसी ऐसी महिलाएं अनेक हुई है ना इतिहास में। तो आपको किसके जैसा बनना है? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया देश के लिए? देश के लिए लड़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी ना, उनके लिए कौन सी? बुंदे हर बोलो के मुख खूब लड़ी मर्दानी वो। ऐसी बनना है ना, ऐसा बनना है। इसीलिए शिविर का आयोजन किया गया है। जब हम घर में रहते हैं तो खाए पिए और कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई की और फिर सो गए, यही करते हैं। क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? अगर झांसी की रानी खाती पीती और सो जाती तो आज आपको हम सभी उनको स्मरण करते क्या? याद करते क्या? नहीं, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया। इसलिए आज झांसी की रानी को हम सभी याद कर रहे हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है। ये समाज केवल उन्हीं को याद करता है। कहा गया है ना, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का है नहीं, फिर भी किया करते हैं। और मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, बच्चे का पहला गुरु कौन है? बच्चों, पहला कौन है? तो जैसा व्यवहार माँ करेगी वैसा व्यवहार बच्चा करेगा। अगर माँ टीवी देखेगी तो, माँ फोन चलाएगी तो, माँ फेसबुक चलाएगी तो, माँ इंस्टाग्राम की पूरा दिन रील स्क्रॉल करेगी तो बच्चा भी। अच्छा, आप दिन भर में 4 घंटे रील स्क्रॉल करो और 4 घंटे पढ़ाई करो, क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई करना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बालक की पहली गुरु कौन है? अब एक प्रश्न पूछूंगी, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, ठीक है? सत्य भी बोलना, आपको कोई नहीं डांटेगा। आप जो मेरे सामने उत्तर देंगे उसके बाद आपको कोई नहीं डांटेगा उन उत्तरों के लिए। ऐसा बच्चा हाथ खड़ा करो जो अपनी माँ को बिल्कुल भी प्रत्युत्तर ना देता हो, जवाब ना देता हो, लड़ाई ना करता हो। आज तक ना की हो, आज तक ना की हो एक बार भी। चलिए, कुछ हाथ खड़े हुए, बाकी हाथ नीचे कर दीजिए। जिन्होंने नीचे किया उनको सच बोला, और जिन्होंने ऊपर किया उन्होंने भी सच बोला होगा। अच्छा, ये बताइए, माता पिता अगर कोई बात कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं या बुराई के लिए कहते हैं? क्या कहेंगे? फोन मत चलाओ, तो हमारी भलाई के लिए है कि बुराई के लिए है? भलाई। लेकिन हमको उस समय अच्छी नहीं लगती ना, अच्छी नहीं लगती ना। हमको कौन दोस्त अच्छा लगता है जो कहे अरे चलो पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, चलो फोन चलाते हैं।
वही अच्छा लगता है ना। आज के बाद अब आप शिविर में आए और कुछ बच्चे शिविर में नहीं आए, पूरे सहारनपुर जनपद से आप शिविर में आए, तो आप वीआईपी हो गए कि नहीं हो गए? औरों से अच्छे हैं तभी तो आए भाई। अपनी नींद छोड़ रखी है, नियम से चल रहे हो, कमर सीधी करके इतने घंटे बैठ रहे हो, इतना तो पूरे साल में ही बैठते। तो आप अच्छे हैं तभी तो बैठे हैं ना बच्चों, अच्छे हैं तभी तो बैठे हैं। हाँ बोलो, हाँ जी। तो कुछ अच्छा सीख के जाओ। तो शिविर में संकल्प करके जाओ कि अपनी माता को जवाब, अपनी मम्मी को जवाब देंगे क्या? माता हमारे लिए कितना करती है, हमको जन्म देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। हमको जब भोजन चाहिए, जब बोलना नहीं आता, तब भी माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को पानी चाहिए। और जब आप 12th में आते हैं और माँ कुछ पूछती है तो आप क्या कहते हैं? आपको समझ में नहीं आएगा, यही कहते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जब बिना जाती थी, अब नहीं आएगा, आएगा। तो अपनी माता को जवाब नहीं देगा। दूसरा क्या बच्चों, कौन बोलता है? अच्छा, पिता से भी हम लोग कई बार लड़ाई कर लेते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सत्य बोला, बहुत अच्छे, कई बार कर लेते हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, माता और पिता इस दुनिया में कभी चाह सकते हैं क्या? बुरा चाहेंगे क्या? वो लोग कभी कहेंगे चोरी करो, वो कभी कहेंगे झूठ बोलो, नहीं कहेंगे ना। तो हमें माता पिता का सम्मान करना है। और देखिए, हम हैं बेटियां, कौन है हम? बेटियां। तो बेटियां बहुत स्पेशल होती है ना, होती है ना। अगर भाई गलती करे तो किसकी ज्यादा पिटाई? हाँ, किसकी पिटाई होगी? तो आप स्पेशल हुए कि नहीं हुए? और जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जैसे ट्वेल्थ में आए, कोई व्यक्ति आया और आकर के हमको 4 चॉकलेट ले लिया, 2 गिफ्ट दे दिया, तो हम भी लगता है कि माता पिता से ज्यादा प्यार हमको करता है, लगता है ना, होता है ना कई बार। आजकल हमारे दोस्तों में, हमारे मित्रों में, और 10th से लेके और ग्रेजुएशन तक कोई भी व्यक्ति आता है और आकर के हमको 4 दिन में, आपने वीडियो देखा होगा, आपके आसपास की वीडियो भी होती है कि मुझे तो इसी के साथ रहना है, माता पिता के साथ नहीं रहना। राजस्थान की घटना आपको बताती हूँ बच्चों। एक पिताजी अपनी बेटी के सामने थाने के अंदर पगड़ी रख रहे हैं कि बच्चे इसके साथ मत जा, तू हमारे साथ घर चल। बच्ची ने क्या कहा? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे भूखा रखे, मैं इसके साथ जाऊंगी। आप उस बच्ची को अच्छा मानते हो कि बुरा? आप ये जिंदगी में अपने माता पिता का सर नहीं झुकाना है। क्या नहीं करना? कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना, उनका सर कभी भी नहीं झुकाना। अब आप शिविर में आए हो, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अनुशासित रहते होंगे, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते होंगे। 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं जो बहुत अनुशासित रहते हैं लेकिन पढ़ाई थोड़ी सी कम कर पाते हैं। एक है जो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अनुशासित नहीं रहते। और एक है जो पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और अनुशासन में भी। तो कैसा विद्यार्थी बनना है? जो पढ़ाई भी करे और अनुशासन में भी रहे। अब एक बात बताओ, आप में कुछ बच्चों को छांटा जाएगा कि किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे शिविर में, और आपको यहाँ बुला करके पुरस्कार मिलेगा और आपके पिताजी माताजी के सामने मिलेगा, तो उनको गर्व होगा कि शर्म आएगी? आपको कैसा लगेगा? भाई कोई कहे भाई ये प्राची के पिताजी हैं, तो आपको गर्व होगा ना। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमारे माता पिता को शर्म से अपना सर झुकाना पड़े। हमेशा ऐसा काम करना कि उनका सर गर्व से ऊंचा रहे। ठीक है? अच्छा, तीसरे गुरु कौन है? शिक्षक। तीसरा कौन है?
आचार्य, पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। मानते हैं क्या? मानते हैं। कुछ लोगों को तो मानते ही है, सबको नहीं मानते, है ना। तो इन 3 गुरुओं का, आप यहाँ शिक्षिकाएं बैठी हैं, अब इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, पीछे इतने लोग बैठे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। अगर आप जगते हैं तो वो भी तो जगते हैं। भाई आप भोजन करेंगे, आपको चिंता है भोजन कब मिलेगा, और उनको चिंता है भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो आपके गुरु हुए कि नहीं हुए? तो हमको तीनों का सम्मान करना है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन माने नमस्ते करना, प्रणाम करना। भाई बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमसे अगर 2 क्लास कोई छोटा होता है, हम तो उसको भी नमस्ते कर देते हैं। कोई भी कहीं से मिलते तो क्या कहते हैं? नमस्ते जी। क्या कहते हैं? अभिवादन करना जिनका स्वभाव है, शील माने स्वभाव है, नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन, रोज, वृद्धोपसेविना, वृद्ध माने बुजुर्ग लोगों के, और उपसेविना माने समीप बैठना। अर्थात अभिवादन करना, नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना जिस बच्चे का स्वभाव है, और जो बड़ों के पास बैठता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, भाई आशीर्वाद मिलेगा, आयु, विद्या, यश, और तो बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है 4 चीजें? तो अपने से बड़ों को जवाब। अच्छा, भारतीय नारी कमजोर है, कोमल है, या मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है? मजबूत है। आपको कौन लोग अच्छे लगते हैं? जो कमजोर रहते हैं, तभी कुचले रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं? आपको स्ट्रॉन्ग बनना पसंद है या कमजोर बनना पसंद है? आपको कोई कहे कि तो बेचारी बहुत चक्कर आ जाते हैं तो बहुत कमजोर है, आपको ऐसा पसंद है? पसंद है। कोई कहे कि तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जबरदस्त लाठी चलाती है, तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो इसीलिए शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र माने क्या होता है? तलवार, लाठी, डंबल, भाला, ये सब क्या है? शस्त्र। और शास्त्र क्या है? रामायण, महाभारत, वेद। माता निर्माता होती है। माता जो होती है ना, बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। और माता चाहे तो बच्चे को अभिमन्यु बना दे, और माता चाहे तो टीवी मन्यु बना दे। बना सकती कि नहीं बना सकती है? दूसरे के सामान को ऐसे देखना चाहिए जैसे मिट्टी का ढेला। अच्छा, चोरी करना केवल ये नहीं होता। किसी का आपने पेन देखा, अब आप शिविर में तो पेन कॉपी देखो, आपने कहा इसका पेन बड़ा सुंदर है, तो आपने क्या कहा? इसको शाम तक मेरे पास होना चाहिए। आपने उसके पेन को चोरी करने का सोचा, तो ये कौन सी चोरी? मन से की गई चोरी, मानसिक चोरी। कौन सी चोरी? चोरी केवल वो नहीं, सामान खा लिया। कौन सी चोरी हुई? मानसिक चोरी। दूसरी चोरी होती है वाचिक चोरी। मान लीजिए आपके मन में आया और आपने दूसरे को बताया कि मुझे इसका पेन उठा लेना है, तो ये कौन सी चोरी हो गई? वाचिक चोरी। और तीसरी कायिक चोरी। काय माने शरीर। जब आपने उस पेन को उठा लिया तो ये कौन सी चोरी हो गई? तो आपको मन, वचन और कर्म तीनों से चोरी नहीं करनी। दूसरे के सामान पे मत अधिकार जताओ। भाई अगर भाई का है तो भाई का है, और ये मेरा है तो मेरा है। लड़ाई की बात की है बच्चों संसार में, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा ना हो तो लड़ाई होगी क्या? 2 बहन थी, अब एक बड़ी लड़ाका, एक बड़ी सीधी। तो जो बड़ी लड़ाकी थी उसको 15 दिन तक कोई लड़ने को नहीं मिला। उसने कहा भाई अब क्या करा जाए, लड़ने को तो कोई चाहिए। तो उसने कहा अपनी बहन से कि चल लड़ाई करते हैं। उसने कहा बहन मुझे तो आती नहीं, कैसे लड़ाई करें? तो उसने कहा एक काम करना, ये बुक है ना, ये पुस्तक, बुक समझते हो? पुस्तक, ये जो पुस्तक है ना, इसको मैं कहूंगी मेरी है और तुम कहना मेरी है, हो जाएगी लड़ाई। अब आप समझे, अग्नि में आहुति देते हो तो क्या कहते हो? अग्नये स्वाहा, यही बोलते हो ना? क्या बोलते हो?
अग्नि स्वाहा, अग्नि देवता के समर्पित कर दिया। इधर अग्नि, इधर न मम, मतलब अग्नि का मेरा नहीं है। इधम माने यहाँ, न माने नहीं, मम माने मेरा, ये मेरा नहीं है। अच्छा, जब ये भावना रहेगी तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। अब उसने कहा लड़ाका मेरी है, तो सीधी बोली नहीं मेरी है। उसने कहा नहीं मेरी है। अब सीधी वाली ने एक बार और बोला नहीं नहीं मेरी है, तो लड़का ने बोला ये मेरी है। तो सीधे वाली बोली अगर तेरी है तो तू रखी। लड़ाई खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम दूसरे के सामान को ना देखे तो कभी भी लड़ाई नहीं हो। आप सोचो, जो छोटा बच्चा, जब दो भाई होते हैं तो इतना प्यार होता है, होता कि नहीं होता है? भाई बड़े वाला त्याग करने को तत्पर रहता है, नहीं नहीं भाई को दे दो कोई बात नहीं, कोई उसके भाई को मार दे तो तुरंत ईंट मार दे। होती है ना, ये प्रेम भावना होती है। आप सोचो कि कैसे वो संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं कि एक भाई जमीन की जरा सी मेड़ इधर होने पर अपने भाई की हत्या कर देता है। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अच्छा, जमीन की मेड़ तो बन जाएगी, थोड़ी सी और खरीद लेंगे, भाई तो क्या आ जाए? क्या नहीं आएगा। तो दुर्योधन ने सोचा मेरा राज्य तो मेरा है ही, इन पांडवों को मैं वन में भेज दूं और इनको यहाँ रहने नहीं दूंगा। अब उसके मन में पाप आ गया। अब जब युद्ध की तैयारी हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रुकवाने का प्रयास करते हैं। जैसे अध्याय होते हैं किताब में, पाठ होते हैं, चैप्टर होते हैं, ऐसे महाभारत की 18 पर्व है। आदि पर्व जब प्रारंभ होता है, जब शुरुआत होती है, भाइयों का जन्म होता है, पांडव पूरे जन्म लेते हैं, तो वो कौन सा पर्व है? आदि। उसके बाद सभा, सभा मतलब राजसभा, जैसे हम सभी बैठे हैं ऐसे राजाओं की सभा होती थी। तो सभा की चर्चा है, द्यूत क्रीड़ा है, जिसमें कौन हार गया था? पांडव हार गए थे। कौन हारा था? तभी तो वनवास को गए थे। आदि सभा, फिर वनवास भेज दिया उनको, तो कौन सा पर्व हो गया? वन पर्व। चौथा पर्व विराट। पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में ही रहना पड़ा था, 12 वर्ष का वनवास हुआ तो वन पर्व में रहे। फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट के यहाँ रहकर के काटा। राजा थे विराट, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। उसके बाद जब वो वापस आए और उन्होंने कहा कि भाई राज्य हमारा भी है, भाई थे हमारा भी तो बना, तो नहीं, दुर्योधन ने कहा नहीं बना, स्वामी बिना ये देना केशव, सुई की आगे की नोक में भूमि नहीं दूंगा। अच्छा, अन्याय था कि नहीं था? अन्याय था। तो कृष्ण जी उसको मनाने गए ताकि युद्ध ना हो, इतने लोगों का विनाश ना हो। दुर्योधन इतनी बैल बुद्धि था कि कृष्ण जी जैसे महारथी को भी बंदी बनाने की योजना बना ली। अर्जुन का रथ कौन चला था? श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि मेरे रथ को सबसे बीच में ले जाके खड़ा कर दो, दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किससे लड़ना है। तो जब सामने उसने देखा कि आचार्य द्रोण है जो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे पिता लोग हैं, मेरे ताऊजी लोग हैं, मेरा परिवार है, तो पता है अर्जुन ने क्या कहा? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है। सीदंती मम गात्राणि, मेरा मुख सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यति, मैं अपनी शस्त्र से लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पिता लोग हैं, मेरे ताऊ लोग हैं, इनको मार करके अगर मुझे तीनों में को कभी राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए इस पृथ्वी के लिए, तो मैं इनको कदापि नहीं मारूंगा। अब विचार करो, ऐसा अर्जुन जो लड़ना नहीं चाह रहा है, ऐसा अर्जुन जो विषाद से ग्रस्त है, ऐसा अर्जुन जो शस्त्र त्याग करने को तैयार है, अर्जुन में
जो प्राण फूंक दे उनका नाम है योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और हमको क्या बताया जाता है, जब हम छोटे थे तो एक भगवत गीता सार आता था, नहीं तो कैलेंडर आते हैं तो कैलेंडर में नीचे लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था सार के नाम पे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और वो कहे जो हो रहा है, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, जो होगा। भाई शराब पीने के बाद तू चक्कर खाते हुए नाली में गिरेगा तो जो होगा और अच्छा होगा, हो सकता है क्या, नहीं। गीता सार ये नहीं है, गीता सार वो है अर्जुन ने कहा मैं लड़ नहीं सकता। आज सभी बच्चे अपने घरों में जाके श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, ठीक है। चाहे एक श्लोक, क्या है उसमें श्लोक है, जो वेद में है वो मंत्र है और अन्य सभी श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई हमसे पूछता है हम सनातनी है तो हम क्या कहते हैं, हिंदू है, क्या कहते हो आप, आर्य है, क्या कहते हो, क्या कहते हैं जी, आर्य है। तो आर्य को तो वेद के मंत्र भी याद होने चाहिए, होने चाहिए ना। आर्य को तो रामायण के एक दो श्लोक भी याद होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अच्छा कोई पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है तो क्या कहेंगे, वेद है। कोई कहे चारों वेदों का नाम बताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहां तक आपने बता दिया, वेरी गुड। अब कोई कहे भाई तुम तो आर्य हो, और आर्य का मतलब है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे, है ना, निरंतर गति करता रहे, चलता रहे, गतिशील रहे। अब आर्यों ने मिलकर के योजना बनाई, लड़कों का शिविर लगता है, लड़कियों को करना चाहिए, बनाई, और पहली बार आपकी बात में कितना अच्छा शिविर का आयोजन किया। तो इसीलिए कह रही हूँ आर्य वो है जो ना तो चैन से बैठे ना बैठने दे। अब आपसे कोई कहे 4 वेदों के नाम तो आपने बता दिए, बहुत अच्छे। कोई कहे 4 वेदों में कितने मंत्र हैं, मंत्र संख्या बता दीजिए। अच्छा कोई कहे 4 वेदों का पहला मंत्र बता दो। अच्छा ये बताओ क्या हमको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई, हमको पहला मंत्र पता होना चाहिए। कोई सामने वालों से कहे कि आप अपनी प्रार्थना सुनाओ, कलमा सुनाओ, उनको याद है ना। हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम हिंदू हैं, हमको कोई चारों वेद मंत्र सुनाओ, हमको नहीं पता। लेकिन जय आर्य समाज, जय सनातनी समाज, जय श्री राम कहते हैं ना, जय श्री राम बोलिए, लेकिन कम से कम चारों वेदों के 2-4 मंत्र हमको याद होने करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। देखिए शिविर का 8 दिन के आयोजन में आपको 4 वेद नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन आप 4 वेद पढ़ सके ऐसी प्रेरणा दी जा सकती है। आप अपने घर में जाकर के अपनी सिलेबस की बुक के अलावा, इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं देखिए, और सब आर्य हिंदू है, सनातनी है, सब वही है। आप अपनी सिलेबस की बुक के अलावा, सच बोलना बच्चों, क्या आपको कभी कोई धार्मिक शिक्षा दी गई क्या, दी गई क्या, थोड़ी बहुत, है ना। आज के बाद हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे हुए जो 17-17 साल की उम्र पे फांसी चढ़ गए और हमको उनके नाम भी याद नहीं है। कोई छोटा सा फ्रेम दे तो आप इसको नोट के क्या बोलते हो, थैंक यू। क्या जिन्होंने आजादी के धर्म के लिए सर झुका दिए, क्या उनको कभी थैंक यू बोला क्या, कभी बोला क्या। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते पढ़ते पूरा दिन लगाया और लगाइए
लेकिन कम से कम 3 के आधे घंटे ऐसे लोगों की पुस्तकें पढ़िए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है। आज देखिए, अपने आप को आगे कहते हैं, कितने लोग, आप तो बेटियां हैं, आप तो बाल लंबे रखेंगे, कितने बच्चे चोटियां रखते हैं, रखते हैं क्या? बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। और स्कूल में कई बार कोई बच्चा चोटी रख जाए तो उसका मजाक बना देंगे, और बच्चा क्या करता है, आकर के उस मजाक से तंग होके चोटी कटवा लेता है। कटवानी चाहिए क्या? कटवानी चाहिए क्या? अगर मैं कोई तिलक लगाऊं और मेरा कोई मजाक उड़ाए तो मुझे करना चाहिए या डट के मुकाबला करना चाहिए? अगर मैं जनेऊ पहनूं, यज्ञोपवीत पहनूं और मेरा कोई मजाक उड़ाए तो मुझे डट के मुकाबला करना चाहिए, डर के यज्ञोपवीत उतार देना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए? अगर कोई मेरे हिंदू होने पे, मेरे आर्य होने पे, मेरे सनातनी होने पे, मेरे यज्ञ करने पे कोई मजाक उड़ाए तो मुझे उसको सटीक उत्तर में जवाब देना चाहिए या यज्ञ करना छोड़ देना चाहिए? जवाब देना चाहिए। याद रखिए, ये दुनिया बलवानों को शीश झुकाती है और जो निर्बल कमजोर है चांद उसी की पीटी जाती है। इसलिए चोटी और जनेऊ, अभी मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से मिलने गई पिछले महीने, तो हम 2-3 लोग थे। आप विचार कीजिए, कितने लोग चलते फिरते आपको चीजें सिखा जाते हैं। वहां पे एक व्यक्ति थे जिनकी चोटी नहीं थी, तो हम लोग चलने लगे जैसे, तो आचार्य जी तुरंत उनको बोले, भाई आपको चोटी रखनी चाहिए। कितनी सही बात, और हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। 13 वर्ष का एक बच्चा था, आपको एक घटना सुनाती हूँ बच्चों। एक 13 वर्ष का बच्चा जिसका नाम था बाल हकीकत राय, 13 वर्ष का बच्चा बाल हकीकत राय मदरसे में पढ़ने जाता था। उस समय मदरसे हुआ करते थे, उस समय मुगलों का टाइम था, हम पराधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे। जब मदरसे में पढ़ने जाता हूँ, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ने वाला, और उस समय छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, उसका विवाह हो चुका था। एक दिन मौलवी जी कहीं बाहर पढ़ने गए और उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, हकीकत तुम मेरे पीछे मदरसे का ध्यान रखना। भाई उसी को तो देंगे ना जो इंटेलिजेंट होगा, जो समझदार होगा कंट्रोल करने के लिए। उसने कहा ठीक है। तभी वहां पे कुछ मुस्लिम बच्चे थे, वो आए और आकर के हिंदू देवी देवताओं को बुरा कहने लगे, माता दुर्गा को गाली देने लगे, अब शब्द बोलने लगे। अब उन्होंने बैठ करके उनको कहा कि भाई चुप हो जाओ, मत बोलो। अब वो बच्चे बार बार सुनाए, बार बार छेड़े, बार बार सुनाए, तो उन्होंने कहा, एक शब्द बोला बस। बाल हकीकत ने बोला, जो अब शब्द मेरी माँ दुर्गा को कह रहे हो वही शब्द तुम्हारी फातिमा के लिए भी है। बस इतना बोला। सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। इतना बोलते ही थोड़ी देर में मौलवी जी आ गए, सारे बच्चों ने शिकायतें कर दी, सारे बच्चे इसने ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया। अब इस्लामिक लोग आए और उनकी शिकायतें की गई। अंतिम में 13 वर्ष के बच्चे बाल हकीकत राय को लाया गया सामने और उसको कहा गया, तेरे केवल 2 सजा है। क्या है? या तो इस्लाम कबूल कर ले और या तेरी गर्दन उड़ा देंगे। 13 वर्ष का बच्चा, छोटा होता है ना, हमारे तो 13 वर्ष के बच्चे को पता ही नहीं होता स्कूल में ड्रेस कौन सी पहनने। माता पिता भी कहेंगे अभी छोटा है, इसको साइकिल से भेजने में डर लगता है। 22 साल का बच्चा भी माता पिता को छोटा लगता है, बच्चा लगता है, क्योंकि एक बच्चा उसी को लाड प्यार से परोस रही है, पाल रही है, और वो इतना नाजुक बन जाता है, मिट्टी का लोढ़ा। अंदर आपको चूहा खा जाएगा, बाहर आपको बारिश से गल जाएगा, क्या करेंगे इस मिट्टी के लोढ़े का? स्ट्रॉन्ग चाहिए ना आदमी को। उस बच्चे ने कहा, खंजर से तो चाहे मेरी बोटी बोटी को, खंजर से मार दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। आप इसका बच्चा
परिवर्तन नहीं करता और अपनी चोटी नहीं कटवाता, अपने प्राण दे देता है। आज तो हमारी गर्दन पे कोई तलवार भी नहीं रखता, फिर भी हमारे बच्चों के सर पे चोटी गायब हो गई। हमको शर्म। आप बहनें हैं, अपने भाइयों को कहिएगा कि हमको चोटी रखवानी चाहिए, क्योंकि हम वैदिक धर्मी हैं, हम आर्य हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब 13 वर्ष का बच्चा, बसंत पंचमी को हम सभी उसको स्मरण करते हैं। समाज को बचाने की जिम्मेदारी, राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की है क्या बच्चों? एक व्यक्ति की है क्या? जैसे आप अभी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है ना, सीख रहे हैं, तो इस समय आपको देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप बहुत मनोयोग से पढ़ाई करें, अपना ध्यान अन्य जगह ना लगाएं। जैसे आप शिविर में हैं, आप सभी के माता पिता बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप शिविर में हैं, इसलिए आप पढ़ पा रहे हो। नहीं तो कई माता पिता ऐसे भी होंगे, एक आंसू गिरानी उसमें क्या गेट पे हूं, कब तक साथ देंगे जी? बैसाखी मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब हम 2-4 घंटे यात्रा कर लेते, लोग पूछते किसके साथ? अकेले आ गए जी। किसने बनाया स्ट्रॉन्ग? माता पिता ने। किसने बनाया? किसने बनाया? माता पिता ने। माता पिता चाहे तो कायम बना दे और माता पिता चाहे तो वीर बना दे। 20-22 वर्ष की लड़की है जिसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम क्या था? मनु। शाबाश। छबीली और मनु कहा जाता था, और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर के तलवार चलानी सीखती थी। ऐसा नहीं करती थी मैं तो लड़की हूँ, हाय मुझे थप्पड़ लगा दिया, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे पीट दिया, ऐसा नहीं करती थी। वो स्ट्रांग थी, घोड़ा चलाना सीखती थी, घुड़सवारी सीखती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार चलाती थी और वहीं पर पे अपने भाइयों के साथ घुड़सवारी सीखती थी, और कभी भी रोती नहीं थी मैं लड़की हूं। हमारे देश में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों साथ रहे, लेकिन हमको बता दिया गया कि तुम लड़की हो, तुम तो कमजोर हो, तुम तो ताकत की कर ही नहीं सकती, हिम्मत कर ही नहीं सकती, तो हम शुरू से कमजोर बन के रहते हैं, छुई हुई बन के रहते हैं। उसका लाभ होती है कि हानि होती है? हानि होती है। हमको लगता है हम किसी चीज से डट के मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप सोचो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार सीखती है और विवाह होकर जब चली जाती है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, और एक बच्चा उन्होंने गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। आपने वो पंक्तियां सुनी होंगी, बुझा दीप जब झांसी का टल हो जी मन में हर्ष आया। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो टलहरी जो अंग्रेज था वो आदमी खुश हो गया कि अब तो पति दुनिया में नहीं है, ये क्या बच्ची कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, झांसी तो हमारी हो जाएगी। बुझा दीप जब झांसी का डल हो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। सूर्यन भेजे सिपाही दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनने ब्रिटिश भारत में आया। ये सोचकर क्या है कि कब्जा करेंगे, लेकिन वह भारतीय बेटी को नहीं जानता था। लक्ष्मीबाई क्या घोषणा करती है, मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या संकल्प किया? मैं जीते जी अपनी झांसी और महिलाओं की सेना बनाई। क्यों ही आपने पढ़ा होगा, अगर आपको बच्चों कभी भी झांसी की रानी के बारे में पढ़ने का मन करे, मैं नहीं कहूंगी पढ़ना, आपका मन करे तो आप पढ़ना। झांसी की रानी पुस्तक लिखी है वृंदावन लाल वर्मा ने, एक बार पढ़ के देखिएगा। इतनी प्यारी पुस्तक, इतनी ताकतवर थी। एक बार एक डाकू सागर सिंह था, उसको पकड़ने के लिए उसका बड़ा आतंक था। दोनों ढूंढ रही थी, झांसी की रानी और उनकी सहेली, और बीच में जब सागर सिंह का घोड़ा आया तो दोनों, एक घोड़ा इधर एक घोड़ा इधर, और बीच में सागर सिंह, और दोनों ने हाथ में हाथ डाला और सागर सिंह को पकड़ लिया, घोड़ा नीचे से निकल गया। सोचो कितनी ताकतवर थी। इसीलिए कहा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, बुंदे में हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, लड़ी मर्दानी वो तो
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली व्यूह, युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, और तुर्क बनाना, तलवार खेलना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी, तलवार से खेलती थी। आप विचार करो, एक 22-23 साल की नवयुवती जिसके पति इस दुनिया में नहीं है, एक बच्चा है जो गोद लिया हुआ है, एक अंग्रेज शासक है जो उस पे चढ़ने को तैयार है, इतने ताकतवर है जिनके लिए कहा जाता था इनके राज्य में सूरज नहीं डूबता। उन अंग्रेजों को चैलेंज करती है, उन अंग्रेजों को चुनौती देती है, और कैसे लड़ती है? अपने पुत्र को, हाँ आपने फोटो देखा है ना सबने, अपने पुत्र को पीठ पे बांधती है, घोड़े की लगाम मुंह में रखती है और दोनों हाथों से तलवार चलाती है। इसीलिए कहा गया उनकी गाथा चले हम झांसी के मैदानों में, उनकी गाथा चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो क्या रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना चाहेंगे? हाँ जी, असली नायक नायिका वो है जो देश की स्वतंत्रता में नींव का पत्थर बन के कार्य करके गए हैं। तो आप बात हकीकत राय के बारे में, किसके बारे में? दूसरा कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमारी बात कहाँ चल रही थी? श्री कृष्ण जी पे, श्रीमद् भगवत गीता पे चल रही थी ना। तो श्री कृष्ण जी जब बीच में रथ खड़ा करते हैं और अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे पिता लोग हैं, इनको मार करके अपनी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम्नो मही कृते, इनको मार करके तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का तो मुझे करना ही क्या है। तब श्री कृष्ण ने पता है क्या कहा था? श्रीमद् भगवत गीता का 3य अध्याय पढ़ना। उन्होंने कहा कुतिकश्मलमिदं विषमे स्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे ये अनार्य बेहोशी कैसे आ गई? आर्य तो ऐसे काम नहीं करता, आर्य तो ऐसे काम कभी नहीं करेगा। ये अनार्यों का कार्य, युद्ध के मैदान में खड़े हो और कह रही हो मुझे लड़ना नहीं है। योद्धा का पहला कर्तव्य है, क्षत्रिय का पहला कर्तव्य है, अगर युद्ध के मैदान में खड़े हो तो युद्ध करना। और क्या कहा? अगर तुम इस आत्मा के लिए डर रहे हो तो डर, आत्मा तो अजर। क्या आत्मा मर जाती है क्या बच्चों? मर जाती है क्या आत्मा? मर जाती है क्या? नहीं मरती। आत्मा कौन खत्म होता है? शरीर। कौन खत्म होता है? चला किसको जाता है? शरीर को। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं वासांसि जीवनानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यन्यानि संयाति नवानि देश। जैसे हम नहा करके कैसा कपड़ा पहनते हैं? नए वस्त्र पहनते हैं ना। कैसे पहनते हैं? पुराने वस्त्र पहनते हैं, धुलते हैं, और जो ज्यादा पुराना हो जाए तो उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी शरीर परिवर्तित करती है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना तो इस आत्मा को अग्नि जला सकती, न पानी गला सकता, न वायु सुखा सकती है। इस आत्मा की चिंता में क्यों पीछे हट रहे हो? और क्या कहा गया? अगर जीत गए तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर जीत गए तो पूरी पृथ्वी पे शासन करोगे, अगर हार गए तो भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसलिए हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। क्यों? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि धर्म के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है।
धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो कहीं नहीं बताया गया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमको कहा गया कि धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध करना श्रेयस्कर है। क्या अर्जुन ने फिर लड़ाई की थी कि नहीं की थी? की थी। कौन विजयी था? पांडव विजयी हुए थे। कौन हुआ था? पांडवों के गुरु कौन थे? हाँ, कौन थे? द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण। और पता परिश्रम करते थे, पहले शस्त्र विद्या भी सीखते थे। पहले हमारे लाठी तलवार सबको आती थी, अब धीमे धीमे सीखना सीखना छोड़ दिया। अब घर में रहते हैं, खाए पिए सो गए, अपने जिए। याद रखिए, कई बार हमको कहा जाता है ना कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ जाओगे। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाली हाथ जाओगे। क्या खाली हाथ जाओगे क्या बच्चों? जिन बच्चों को घर में माताजी ऐसी शिक्षा देती है, उस घर में माता निर्माता सच में भवती। ऋषि दयानंद कहते हैं ना, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। जिस बालक के 3 उत्तम गुरु हो, पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। और जिसकी माँ है केवल वही मातृमान नहीं है, जिसकी माँ प्रशस्ता है, धार्मिकी है, विदुषी है, वही मातृमान है। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म हमारे साथ जाते हैं। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर हमने किसी का बुरा किया तो हमारे साथ कैसा होगा? बुरा। आपने सुना ना, बोया पेड़ फूल का तो आम कहां से होए। तो हमें जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए? करते हैं? करते हैं? अच्छा, 5 यज्ञों के नाम पता है आपको? कितने यज्ञ होते हैं बताओ, पहले नाम बताइए। ब्रह्म यज्ञ तो आप रोज कर रहे होंगे। स्वामी दयानंद कहते हैं सत्य के ग्रहण कर ले, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सुना है ना आप सभी ने? आप सोचिए कितने अच्छे वातावरण से आए हुए बच्चे हैं। क्या ऐसे बच्चे को कोई लव जिहाद में फंसा लेगा क्या? ये दूसरों को निकाल लाएंगे ना, कौन फंसा लेगा? है नहीं बच्चों? अगर घर का वातावरण धार्मिक हो, संध्या वाला हो, आर्य समाजी वाला हो, तो कोई फंसा लेगा क्या लव जिहाद में? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। शाबाश। एक बात बताइए बच्चों, हमको कोई छोटी सी भी चीज देता है, आप थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हो ना। अगर कोई 5 रुपए की भी चीज ला करके दे, आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं ना। धन्यवाद, आभार, कुछ भी बोलते हो। ये बताइए, परम पिता परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, कोई पैसा लिया क्या? एक व्यक्ति ने कहा भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, पता नहीं मुझे गरीब बना दिया, मैं ही सबसे दुखी आदमी हूँ, कोई और नहीं मिला था मुझे कुछ। कई लोग होते हैं ना ऐसे जो भगवान को दोष देते रहते हैं। उसने कहा भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं, भगवान को पूरा दिन कोसता रहता। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? बोला नहीं दिया। बोला अच्छा काम करो, हमारा जो ये हाथ है यहां तक दान कर दो और मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। कुछ तो दिया नहीं, तो हाथ भी काट दिया, दान कर दो। इसका कोई उपयोगिता ही नहीं, इसके लिए तुम थैंकफुल नहीं हो तो दान कर दो। उसने कहा नहीं नहीं, हाथ कैसे दे दो, खाना कैसे खाऊंगा, काम कैसे करूंगा, हाथ के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, दाया हाथ नहीं दे सकते भाई, भोजन करते हो सारे काम पहले दाएं हाथ से ही करते हैं ना सब। अगर कोई काम बताए तो पहले कौन सा हाथ चलेगा? दाया हाथ ही चलेगा। तो अच्छा ऐसा करो, इसका काम कम है, इसको दान कर दो, इसके ले लेना 4 लाख। बोला ना ना, कैसे दान कर दूं, मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, मुझे तो आदत है। अच्छा उसने कहा ऐसा करो, हाथ की तो आवश्यकता है, पैर 2 है, छड़ी से भी चल सकते हो, एक पैर दान कर दो, 10 लाख रुपए दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, पैर क्या पैर दान कर सकते हो क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसने कहा 10 लाख रुपए की बात है, सोच ले। उसने कहा ना ना मैं नहीं करता।
मैं नहीं दे सकता बिल्कुल। 10 लाख तो मुझे 20 लाख दोगे, मैं तब भी नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा ये वाला पैर मत करो, ये कर दो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कोई सा भी पैर नहीं दे रहा, कोई सा भी हाथ नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। उस व्यक्ति ने कहा ईश्वर ने तुमको करोड़ों रुपए का शरीर दिया, और ये बात कभी आपके मन में आए ना, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो एक बार अपने आसपास हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। भगवान ने अगर आपको उत्तम स्वास्थ्य दिया, अच्छा शरीर दिया, और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो मैं कहती हूं ये पाप है कि नहीं है? तो क्या ईश्वर के प्रति हमको धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको संध्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मनुष्य को अभिमान हो जाता है ना घमंड कई बार। एक नौकरी मिल जाए, अरे मैं तो नौकरी वाला हूं, एक बंगला सा बन जाए, इतना बड़ा घर है, मैं तो राजा हूं, हो जाता है। जब आप संध्या करते हो, परमेश्वर के समीप बैठते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपको अनायासी जो अभिमान है ना, वो स्वतः ही चला जाता है। आपको लगता है मैं क्या हूं? इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने देशों में, आप एक देश में, उसमें भी एक प्रदेश में, उसमें भी एक जिले में, उसमें भी एक गांव में, गांव में भी एक परिवार में, परिवार में भी एक छोटे से प्राणी है। अभिमान होना चाहिए क्या? अभिमान होना चाहिए क्या? घमंड करना चाहिए क्या? ईश्वर ने शरीर दिया, हमारा क्या है? हमने जो पुरुषार्थ किया, अब शरीर तो सबको मिला, भगत सिंह को भी मिला, राजगुरु को भी मिला, सुखदेव को भी मिला, और उनके साथ जिन्होंने गद्दारी की उनको भी मिला। जब हम याद करते हैं दोनों लोगों को, भगत सिंह को याद करते हैं, तो कैसा भाव आता है? आदर का भाव, सम्मान का भाव। शाम को बताऊंगी भगत सिंह का परिवार कैसा था, कैसे आर्य समाजी बने, उनके दादाजी कैसे थे, उनके पिताजी कैसे थे। हमको लगता है बच्चा अगर बन जाए तो एक व्यक्ति बना सकता है, नहीं, सब लोग मिलकर के कार्य करते हैं, तब बच्चे का निर्माण होता है। तो आज सभी बच्चे जितने यहाँ बैठे हैं, आज के बाद जब भी संध्या करें, मन में और भी विचार आते हैं ना, कई बार आते हैं ना, मन जब आंख बंद करते हैं मन शांत रहता है, तो इधर उधर भी भागता है। तो आज के बाद जब भी संध्या करें, बिल्कुल शांति के साथ, और यहां से विचार करके जाएं। आप हम सामान्य नहीं रहे। जैसे हम गुरुकुल वाले हैं, हम कुछ भी उल्टा काम करें तो लोग पता है आपको क्या कहते हैं? और तुम तो गुरुकुल वाले हो, तुम तो गुरुकुल वाले हो। हम थोड़ा सा लेट उठ जाए ना, हमारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम तो गुरुकुल वाले हो। हम ये तुम तो गुरुकुल वाले हो, मैंने तो गुरुकुल में ही तो पढ़े, पाप कर दिया। तो इसका मतलब हमसे अपेक्षाएं ज्यादा है कि नहीं? और आप शिविर में आ गए तो अब आप सामान्य नहीं रहे, आप स्पेशल हो गए हैं। अगर आप कोई भी गलत कार्य करेंगे तो बताए माता पिता आपको क्या कहेंगे? शिविर में गए थे यही सीखा। अभी देखना घर जाकर नहीं सुनने मिलेगा, शिविर में गए थे यही सीखा। तो भोजन मंत्र, संध्या, संध्या डेली करेंगे, करेंगे। मेरे कहने से पूरे जून जो डेली संध्या करना, कौन कौन करेगा? बस केवल जून का महीना, बाकी आप अपने आप कर लोगे, ठीक है? शाबाश। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए, बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत ही पुरुषार्थ से यहाँ रह रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छा कार्य करें।